आज सावन का पहला सोमवार है। शंकर जी के मंदिर गए होगे, शिव जी पे एक लोटा जल कंकर शंकर पे भी तुमने यहाँ आकर भी चढ़ाया होगा। जाते जाते बाबा से एक बात कहकर जरूर जाना, जैसे सावन के महीने में जल बरसता है और वो जल बीज पर पड़कर अंकुरित होकर फल देता है, उसी तरह सावन के महीने में मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाया है। वो भी ऐसा जल हो कि मेरे जीवन में सुख को अंकुरित करे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना। हम तेरे धाम में, हम तेरी चौखट पर कथा सुनने के लिए आए, तेरे दरवाजे, तेरी चौखट, तू कृपा करेगा तब सुख मिलेगा। सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल दया विषहरा शामरीबारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। उस गंगा जल की प्रधानता, उस गंगा जल का एक गौ माता, गौ, गंगा और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, सात्वित्ववान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक हो। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करना। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेता। सरल है शिव, सहज है शिव। उसको आडंबर पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। सुगंधा कह रही है, बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान। कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। श्रावण के महीने की पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा।
नाग पंचमी, नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता कहता, इसको मोक्ष कहता। ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्ति। महाराज चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं होगा। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। 5 कन्याएं, पार्वती जी ने कहा 5 बेटियां, हाँ मेरे तप बल से प्रकट हुई है, मेरे तप करने से, मेरी साधना करने से ये प्रकट हुई। ये जया, विषहरा, सामरिवारी, दौतली और ये देव, ये 5 कन्या हैं। पार्वती जी ने उनको गले से लगाकर कहा, तुम मेरी पुत्रियां हो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें वर देती हूं, तुम सर्प की आकृति में रहोगी। नाग पंचमी के दिन दरवाजे के बाहर तुम 5 को बनाकर पूछा जाएगा। दरवाजे के बाहर कितने सर्प बनाए गए थे? 5। पहले भी कहा, फिर कहते, जब रात्रि में नींद ना आए, कोई टेबलेट मत खाइए, कोई गोली मत खाइए। नींद की टेबलेट खाना चालू करोगे तो वो जीवन पर्यंत खाना पड़ेगा। नींद नहीं आए, हाथ में जल लो, थोड़ा सा पलंग पर बैठ गए, हाथ में जल लिया। जया, विषहरा, सामरिवारी, दौतली, देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर की बेटियां तुम्हें विश्राम देंगी। मेरे ओ घरदानी, मेरे शिव की पुत्रियां आपको विश्राम का प्रदान करेंगी। ऐसी नींद आएगी कि सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही है। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। जब चाहे जब। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, शराब पीने वाला व्यक्ति, मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, ये गंगा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। महाराज प्रवचन में कह रहे थे। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो, फिर हमसे कह देना। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज ने प्रवचन करते करते कहा, देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर मेरी बात समझ में ना आए, कम से कम से देख के तो समझ जाओ कि गलत काम मत करो। कभी तुम्हारे मन में आए तो एक आध बार प्रैक्टिकल कर लेना। जिस दिन नींद नहीं आया, उठाया, हाथ में पानी लिया, जया, विषहरा, शामरिवारी, दौतली, देव, 5 कन्याओं का नाम लो, शंकर जी का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और आनंद की नींद सोइए। नींद नेत्र पर आई। श्री जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये जो ब्रह्मेश्वर महादेव का जो नाम होता है,
कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में पहुंच गया, हमारी पत्नी डिप्रेशन में है, हमारा पति डिप्रेशन में है, नींद की गोली खाना पड़ रही है, सुस्त सुस्त रहते हो, डिप्रेशन में चल रहे हो, टेंशन दिन रात दिमाग में चलता रहता है। तो चिंता को मिटाया कैसे जाए? सात बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर सावन के महीने में 2 लोटा जल शंकर भगवान को, आप लोगों को मालूम है ना, सारे समय पर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल, सावन के महीने में 2 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया था। और अगर चिंता ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, डिप्रेशन चल रहा है, गोलियों पर गोलियां खाना पड़ रही है, बीपी की गोलियां बार बार खाना पड़ रही है, तो ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर 7 बेलपत्र चढ़ाकर, और अगर 7 ना हो तो 5, 5 ना हो तो 3 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथों के लोटे का जल धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाएं, और उसी में से थोड़ा सा जल लेकर जो बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, उसको उस जल का आचमन कराना प्रारंभ करो। 3 से 4 दिन के अंदर वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, अपने कार्य में रुचि रखेगा और उसको प्रसन्न करेगा। ब्रह्मेश्वर महादेव, बोलो कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर। बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को माता पार्वती जी ने किया और उसका फल मां जगत जननी जगदम्बा अंबा को प्राप्त हुआ। पार्थिव पूजन कभी भी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। पार्थिव पूजन अगर किसी ने करी है तो खाली नहीं जाएगा। आप लोग 11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भले आपकी थाली में पूजन का सामान हो ना हो, केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर बैठ जाओ। जब हम जल चढ़ाएं, आप भी साथ में जल चढ़ाओ, धीरे धीरे बाबा को बस दिया लगाकर बैठ भी गए, कुछ भी नहीं है तो भी बेलपत्र पत्र चढ़ाकर अगर जल चढ़ाओगे साथ में, तो निश्चित है कि पार्थिव पूजन का फल तुमको प्राप्त जरूर है। जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना हमारा, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का। रात्रि होने पर वो गणों के कार्य का। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है। आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्हें चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलिदा, जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, उस चूरमे का नियम है कि संकट सोमवार का, 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, उसको उसी दिन रात्रि होने से पहले, अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले उस चूरमे का प्रसाद, अपना कोई भोजन करने आ रहा है, संकट सोमवार के उद्यापन में कोई 16 जोड़े आ रहे हैं, उनको आप दे दीजिए, कोई आ रहा है उसको प्रदान कर दीजिए, पर उस प्रसाद को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाता। और यही बात पहले भी कथा में कही कि शंकर भगवान के इस शिव महापुराण पर जो 6 दिन तक बेलपत्र चढ़ती है, वो औषधि का काम करती है। तो जो बेलपत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है, शिव पोथी की, शिव महापुराण में से कहीं से मिल जाती है, तो उस बेलपत्र को रात भर नहीं रखा जाता। उस बेलपत्र को रात से पहले शरीर कष्ट के लिए उसको चबा चबा कर खा लिया जाता है। और जो 7वें दिन की बेलपत्र होती है, उस बेलपत्र को हमेशा के लिए अपने घर में, अपने पूंजी के स्थान पर, अपने पुण्यमय आनंद के स्थान पर, जहां वैभव धन संपदा रखते उस स्थान पर उसको लाल वस्त्र में रख दिया जाता है। कितना भाव है हमारा। 6 दिवस की औषधि है, सप्तम दिवस का खजाना। शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव को समर्पित कोई वस्तु है, शिव को चढ़ी हुई प्रसादी है, वो आपकी रखो, धारण करो। पर रात्रि होगी, उस पे गणों का हक है। शंकर भगवान के गणों का हक क्यों हम लें? घंटाकर्ण बद्रीनाथ के उस मंदिर के पावन प्रांगण को अब छोड़ना नहीं चाहते। शंकर भगवान एक बार अगर नारायण भगवान के चरण पकड़ा देते हैं, और नारायण भगवान एक बार शंकर भगवान के चरण पकड़ा देते हैं, तो वो चरण फिर इतनी जल्दी छूट नहीं पाते हैं। बड़ा मुश्किल है छूट। जब सारे संताप, सब दुख हमारे जीवन से मिट जाता है, तब हमें भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ दिखाई देने लगता है कि अब मेरे पास में भगवान ने सब दे दिया। अब मेरी गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, जमीन भी हो गई, जायदाद भी हो गई, मेरा छोरा छोरी का ब्याह भी हो गया। अब जब बच्चों का ब्याह हो जाता है तो घर में क्या सोचते हैं माता पिता? अब मैंने सब कर लिया, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि गंगा जली और खोल लो।
तो किसी ने पूछा गंगा जल ही नहीं खोली है? अभी तो रख रखी है, अभी मेरे बच्चों का सबका ब्याह प्याह हो गया, अब मैं फ्री हो गई, एक बार भागवत करा लूं, शिव पुराण करा लूं, रामायण करवा लूं, ये करवा लूं। मतलब अब उसके मन में ये आ गया कि अब मुझे भक्ति का पथ पकड़ना है, अब मुझे सत्संग की ओर जाना है, अब मुझे भजन की ओर जाना है, और भजन सत्संग की ओर ना करें। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठा, ठीक है। आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माता बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सुबह नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन किया। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान